जी हां, मजाक नहीं चल रहा है। आज लोकसभा और राज्यसभा में 50 और सांसदों को निलंबित किया गया, यानी अब तक 142। क्या चाहते हैं आप मोदी जी? विपक्ष मुक्त संसद? यह तो अप्रत्याशित है। विपक्ष सिर्फ यही कह रहा है कि अमित शाह सदन में आए, बयान दें, यह उसका अधिकार है। और आज एक के बाद एक झड़ी लग गई है सांसदों को निलंबित करने की। आज शशि थरूर को, डिंपल यादव को, फारूक अब्दुल्ला को, तमाम बड़े बड़े नामों को जो है वो निलंबित किया गया। उनका गुनाह सिर्फ इतना कि वो अमित शाह से कह रहे हैं कि संसद में जो बड़ी चूक हुई है उस पर आइए, अपना बयान दीजिए। और आज टीएमसी के एक सांसद ने वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री भी की। वो भी एक बड़ा विवाद बन गया है। क्या है वो, कुछ देर बाद। मगर विपक्ष जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रही है। उसने आज नारेबाजी की और इसकी नारेबाजी के पीछे एक नाराजगी भी थी, क्योंकि आज से ही कई बिल सरकार ला रही है जो अगले 3 दिन लाए जा रहे हैं। आज नया टेलीकम्युनिकेशंस बिल जो है वो पेश किया गया, जिसके बाद जन संचार सेवाएं पूरी तरह से सरकार के हाथ में होंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आपके टेलीफोन पर निगरानी होगी, आपका मैसेज कहां से कहां जा रहा है उस पर निगरानी होगी। इन दोनों घटनाओं को आपको आपस में जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। एक तरफ 142 सांसदों का निलंबन और दूसरी तरफ टेलीकम्युनिकेशंस बिल लाया जाना। और यही नहीं, अभी कुछ और बिल लाए जाने वाले हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर विपक्ष जो है वो खासा उग्र दिखा दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, उसने लगातार नारे लगाए, अमित शाह मोदी डाउन डाउन। सुनिए। विपक्ष के तेवर उग्र थे। वो ये भी कह रहे थे कि जवाब देना होगा, भागना रास्ता नहीं है। सुनिए वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आह्वान कर रहे हैं, ये चुनौती दे रहे हैं। तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। सदन से भागना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे सदन से डरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शेम, 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 शेम। विपक्ष इस बात को लेकर भी उग्र है कि बातें नहीं सुनी जा रही और यह एक किस्म की तानाशाही है, यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर हमला। सुनिए उनकी नारेबाजी। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जबरदस्त ड्रामा का दिन था आज दोस्तों। आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की मिमिक्री भी की, जो एक बहुत बड़ा विवाद बन गया है, क्योंकि जब वो उनकी मिमिक्री कर रहे थे तब राहुल गांधी उसे अपने कैमरे में, अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे थे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज है, जगदीप धनखड़ बहुत ज्यादा नाराज हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जगदीप धनखड़ ये कह रहे थे कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ाया गया है। संवैधानिक मान्यताएं क्या हैं, हम जानना चाहेंगे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज विपक्ष खासा नाराज दिखा। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपकी स्क्रीन पर। मोदी शाह ने सदन की गरिमा का अपमान किया है। गंभीर सुरक्षा चूक के बावजूद वो संसद में आकर बयान नहीं देते हैं। मुझे दुख है कि इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया है। यह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा है। सदन की मर्यादा पर गहरी ठेस है। फारूक अब्दुल्ला, जिन्हें निलंबित किया गया था, वो यही सवाल पूछ रहे थे कि मामला तो राष्ट्रीय सुरक्षा का है ना, तो फिर अमित शाह सामने क्यों नहीं आ रहे? अमित शाह अपना बयान क्यों नहीं दे रहे? फारूक अब्दुल्ला की नाराजगी भी सुनते हैं। पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कहना है? दोस्तों, शशि थरूर ने भी अपनी नाराजगी जतलाई और उन्होंने इस बयान में कहा है कि यह अप्रत्याशित है।
इससे पहले इस तरह की संसद की मर्यादा की धज्जियां नहीं उड़ाई गईं। अखिलेश यादव ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर के जो संविधान है उसे बाहर का रास्ता दिखला देंगे, और अगर ये सफल होते रहे तो संसद के अंदर विपक्ष का घुसना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आज ही के दिन नया टेलीकम्युनिकेशंस बिल भी जो है वो पेश किया गया है, और अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो इस टेलीकम्युनिकेशंस बिल का मकसद यह है कि सरकार अब जन संचार सेवाओं पर पूरा कंट्रोल कर सकती है। यानी कि आप किसको क्या मैसेज भेज रहे हैं, सरकार उसे पढ़ सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह सरकार तो यह दावा करती है ना कि हमने आतंकवाद पर काबू पा लिया है, तो फिर इस तरह से लोगों के मैसेजेस को पढ़ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर वार करना, निजता का हनन करना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा फैसले हैं, यह सरकार जा कह रही है। और मैं आपको एक एक करके बताता हूं दोस्तों, यह जो बिल आने वाला है इसका क्या मकसद है, अंग्रेजी में और फिर इसका हिंदी में अनुवाद। एनडीटीवी के मुताबिक द बिल अलाउज टेम्पररी कंट्रोल ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, यानी कि इस बिल के तहत सरकार जो जन संचार सेवाएं हैं उस पर अस्थायी नियंत्रण कर सकती है। मुद्दा नंबर 2, कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इन तमाम सेवाओं पर सरकार कंट्रोल कर सकती है। मुद्दा नंबर 3, अलाउज सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि टेलीकॉम की जो तमाम सेवाएं हैं, मोबाइल सेवाएं हैं, टेलीफोन सेवाएं हैं, उसे निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, जैसे 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों, सरकार टेलीकॉम सेवाओं की मोबाइल कंपनियों का पूरा कंट्रोल ले सकती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक अच्छा संदेश है? हम दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्या अब सवाल उठाना मुश्किल हो गया है? और बात सिर्फ टेलीकॉम बिल की नहीं है दोस्तों, इसके अलावा 2 और बिल लाए जा रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इन दोनों में कई दिक्कत पैदा करने वाली चीजें हैं, जिसके अंतर्गत आपकी निजता का हनन हो सकता है, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर भी आंच आ सकती है। ये तमाम पहलू हैं जिस पर हर शख्स को चिंता करनी चाहिए। मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद ने इसी पर आपत्ति जाहिर की है। उनका कहना है, MPs have not been suspended, democracy has been suspended. The most pernicious laws that will turn India officially into a police state will be passed today afternoon and over the next 3 days. The opposition has been suspended to facilitate this chicanery. This is a precursor of things to come. इसका हिंदी में अनुवाद यह है दोस्तों कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं भारत को एक पुलिस स्टेट बना रही है। सांसदों को निलंबित किया जा रहा है ताकि ये बिल बहुत आसानी से पारित किए जाएं। ऐसे बिल जिसका सीधा असर आप पर यानी कि इस देश के नागरिकों पर है। तो ये सवाल तो किया ही जाएगा ना। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मीडिया 142 सांसदों के निलंबन पर मुद्दा उठा रहा है? कल 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, मगर मीडिया किस बात का डिबेट कर रहा था? आपके स्क्रीन पर दाऊद इब्राहिम पर, एक फेक न्यूज पर इन्होंने पूरे प्राइम टाइम में डिबेट कर डाली। 92 सांसदों को निलंबित किया गया, मगर उस पर सरकार को कटघरे में नहीं रखा गया, एकमात्र पत्रकार को छोड़ के। और आज किस मुद्दे पर डिबेट हो रहा है दोस्तों? जब टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, वो मंजर क्या था और उस मंजर को राहुल गांधी अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे थे। देखते हैं। Mr. Roy, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am good. What's understand?
My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall. दोस्तों, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी खासी उग्र हो गई। संबित पात्रा का बयान मैं आपको दिखाने वाला हूं और साथ ही जगदीप धनखड़ भी इस पर खासे उग्र दिखे। संबित पात्रा, देश याद रखेगा, जब देश के उपराष्ट्रपति और संवैधानिक संस्था का माहौल बनाया जा रहा था तो शहजादा खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। भारत तोड़ने वालों का साथ लेकर भारत जोड़ने का स्वांग रचने वालों का मुख्य एजेंडा जोड़ना नहीं तोड़ना ही है। घमंडियों के घमंड का अंत 2024 में देश की जनता अवश्य करेगी। दोस्तों, इस मुद्दे पर जगदीप धनखड़ ने भी सीधे राहुल गांधी पर हमला किया है। उनका गुस्सा कल्याण बैनर्जी पर ज्यादा नहीं था जो उनकी मिमिक्री कर रहे थे, उनका गुस्सा राहुल गांधी पर था जो एक तरफ खड़े होकर इसे अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। सुनिए उनकी नाराजगी। वो कह रहे हैं कि भाई संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं क्योंकि राज्यसभा का सभापति एक संवैधानिक पद है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए कितने नाराज हैं जगदीप धनखड़। गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। मिमिक्री पर नाराज होने वाले जगदीप धनखड़ यह बताएंगे कि जब रमेश बिधूड़ी एक अन्य सांसद को मुल्ला, कटवा, आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाज रहे थे, वो भी संसद के अंदर, तब कहां था उनका गुस्सा। सवाल गोदी मीडिया से जो इसे बड़ी खबर बना रही है, सवाल गोदी मीडिया से 142 सांसदों का निलंबन बड़ी खबर है या मिमिक्री बड़ी खबर है। कहां था आपका आक्रोश जब रमेश बिधूड़ी ने एक अन्य सांसद का इस तरह से अपमान किया था, वो भी लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर। इत्तेफाकन ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से की थी। इत्तेफाकन ये वही जगदीप धनखड़ हैं जो सवालों को एंटी नेशनल नैरेटिव बताते हैं। इत्तेफाकन ये वही जगदीप धनखड़ हैं, याद कीजिएगा, इन्होंने कहा था कि इस वक्त मोदी काल में जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है यह तो मानो गीता के श्लोकों से इंस्पायर्ड है, यानी गीता काल चल रहा है। सबसे पहले जो काम कल्याण बैनर्जी कर रहे थे, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मिमिक्री करना, अगर आप अपने दोस्तों के बीच खड़े होकर यह सब कर रहे हैं, अगर वो आपका पर्सनल जगह है, आप किसी की भी मिमिक्री कीजिए, मगर आप संसद के अंदर खड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है यह बवाल होगा। और उस लिहाज से यह गैर जरूरी था जो कल्याण बैनर्जी कर रहे थे। मगर असल मुद्दा कुछ और है। असल मुद्दा यह है कि 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है जो अप्रत्याशित है। आज 50, कल 92। क्या इन आंकड़ों को भुलाया जा सकता है? क्या मिमिक्री के नाम पर जो कुछ हुआ हम असली मुद्दों से भटक सकते हैं? क्या हम इस मुद्दे से भटक सकते हैं कि एक टेलीकम्युनिकेशंस बिल लाया जा रहा है जो आज इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका मकसद है कि सरकार जनसंचार सेवाओं पर, मोबाइल कंपनियों पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है, आपके मैसेजेस, आपके फोन कॉल्स पर नियंत्रण करना चाहती है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। असल मुद्दा यह है, मिमिक्री गैर जरूरी थी, नहीं करनी चाहिए थी, मगर असल मुद्दा है सांसदों का निलंबन। असल मुद्दा है कि किस तरह से एक तरफ सांसद निलंबित किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक टेलीकम्युनिकेशंस बिल लाया जा रहा है। देश की जनता का फोकस उन मुद्दों पर होना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।